अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा स्थान जो रहस्य और पारलौकिक कथाओं से घिरा हुआ है, भानगर किला। कभी एक समृद्ध राजधानी रहा यह स्थान आज भारत का सबसे प्रेतवाधित स्थल माना जाता है। एक ऐसा उजड़ा नगर जहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। आखिर इन प्राचीन पत्थरों में कौन से राज दफन है? कौन सी त्रासदियां इसे इस वीरान अंजाम तक ले आईं? आइए हम भानगर के हृदय में एक यात्रा करें ताकि इसकी ढहती दीवारों में छिपी किंवदंतियों और सच्चाइयों को उजागर कर सकें। हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी में, जब राजा भगवंत दास ने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए भानगर की स्थापना की थी। यह एक समृद्ध नगर था, राजपूत वास्तुकला और वैभव का प्रतीक, जिसकी जनसंख्या कभी 10,000 से अधिक थी। भव्य महल, चहल पहल वाले बाजार और अलंकृत मंदिर कभी जीवन से गूंजा करते थे। हम आज भी खड़े इन वास्तुकला के चमत्कारों को देखते हैं और उस जीवंत राज्य की कल्पना करते हैं जो कभी यहाँ फलता फूलता था। भानगर पर पहली बदकिस्मती की परछाई एक साधु गुरु बालू नाथ के श्राप से पड़ी। उन्होंने किले के निर्माण की अनुमति तो दी, पर एक शर्त रखी, किले की छाया कभी भी उनके पवित्र आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। पीढ़ियों तक इस वचन का सम्मान किया गया, लेकिन एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी अजब सिंह ने किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे उसकी छाया उस निषिद्ध स्थान पर जा गिरी। क्रोधित होकर साधु ने पूरे नगर को विनाश का श्राप दे दिया। हम उनके कथित निवास स्थल पर पहुंचते हैं और उस किंवदंती का अध्ययन करते हैं, जिसके अनुसार आज भी भानगर में किसी घर पर छत नहीं टिक पाती, वह अपने आप ढह जाती है। भानगर की सबसे प्रसिद्ध और स्थायी कथा है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की दुखद कहानी। अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रत्नावती के कई चाहने वाले थे, लेकिन एक तांत्रिक पुजारी जो काला जादू करता था, उस पर मोहित हो चुका था। अपने मोह में अंधा होकर सिंघिया ने राजकुमारी के लिए खरीदी गई इत्र की शीशी पर एक मंत्र डाल दिया। उम्मीद थी कि यह काला जादू रत्नावती को उसकी ओर आकर्षित कर देगा, लेकिन रत्नावती स्वयं भी तांत्रिक विद्या में निपुण थीं और उन्होंने उसकी चाल तुरंत भांप ली। षड्यंत्र का पता लगते ही राजकुमारी ने उस मंत्रमुग्ध तेल को एक विशाल शिला पर फेंक दिया। तेल के प्रभाव से वह चट्टान लुढ़कने लगी और सीधे सिंघिया की ओर बढ़कर उसे कुचल दिया। मरणासन अवस्था में भी तांत्रिक ने एक भयंकर श्राप दिया, भानगर और उसके प्रत्येक निवासी को मृत्यु का दंड और पुनर्जन्म का कोई अवसर नहीं। इसके कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य अजाबगर के साथ एक विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें भानगर के सभी लोग, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी मारे गए। श्राप पूरा हुआ और जीवन से भरी यह नगरी एक सन्नाटे में तब्दील हो गई। सदियों बीत जाने के बाद भी ये किंवदंतियां आज तक जीवित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच किले में प्रवेश को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर रखा है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि वहां एक भारी, असहज करने वाला माहौल महसूस होता है, जैसे कोई देख रहा हो, और अक्सर अनजानी आवाजें सुनाई देती है। फुसफुसाहटें, चीखें और कांच की चूड़ियों की खनखनाहट। हम पारलौकिक शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और स्थानीय निवासियों से बात करते हैं, जो अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव साझा करते हैं और किले की दीवारों के भीतर होने वाली इन अजीब घटनाओं पर अपनी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। जहां श्रापों और आत्माओं की कथाएं मन को मोह लेती है, वहीं ऐतिहासिक प्रमाण भानगर के पतन का एक अधिक सांसारिक कारण सुझाते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक भयंकर अकाल या फिर क्षेत्रीय राजधानी के स्थानांतरण ने इस नगर के परित्याग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो सकती है। खंडेर स्वयं अपने अतीत के सुराग समेटे हुए है, सूक्ष्म नक्काशी और कभी अत्यंत विकसित रहे नगर के अवशेष।
हम ऐतिहासिक अभिलेखों और पुरातात्विक खोजों का अध्ययन करते हैं ताकि भानगर के भाग्य की एक अधिक पूर्ण और वास्तविक तस्वीर तैयार की जा सके।